दोस्तों, जहां एक तरफ बिटकॉइन ने पिछले एक साल में ही करीब 101% के आसपास रिटर्न्स दिया है, वहीं पे हमारे स्टॉक मार्केट ने यानी कि निफ्टी 50 ने महज 2-3% के आसपास ही रिटर्न्स दिया है। और इसके साथ ही साथ गोल्ड ने भी अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 56% के आसपास रिटर्न्स दिया है पिछले एक साल में। ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो शेयर मार्केट की तरफ जा रहे थे पिछले 9-10 महीनों से देखें तो वो इस कश्मकश में है कि क्या हमें बिटकॉइन या गोल्ड की तरफ जाना चाहिए। बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो में इन्हीं तीनों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमारा इसलिए होता है कि हमें हमारे इन्वेस्ट किए गए फंड्स पर ग्रोथ की दरकार होती है। और अगर एक साल में 2-3% का रिटर्न्स मिले तो वो 2-3% का रिटर्न्स इवन इन्फ्लेशन को नहीं पछाड़ सकता। तो ऐसे में हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट की चाहत होती है जहां पे एटलीस्ट इन्फ्लेशन को पछाड़ने की क्षमता हो। तो पिछले एक सालों में हम देखें तो निफ्टी 50 ने मात्र 2-3% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं। ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं से आकर्षित हो रहे हैं बिटकॉइन की तरफ और गोल्ड की तरफ। तो ऐसे में क्या गोल्ड और बिटकॉइन में कंपेयर्ड टू निफ्टी 50 लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना उचित है? बात करते हैं यहाँ पे डिटेल में, समझते हैं इन तीनों के डिफरेंसेस। अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो निफ्टी में 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट मात्र 289 रुपए बन पाया है। वहीं पे गोल्ड में ये मात्र 300 रुपए बन पाया है। लेकिन बिटकॉइन ने 100 रुपए को कहीं बड़ा बना के रख दिया है। तो यहाँ पे बीटीसी हो या निफ्टी हो या गोल्ड हो, इन तीनों में अगर हम पिछले 10 सालों का आंकड़ा देखें तो हमें एक कॉमन यहाँ पे पैटर्न समझ में आएगा कि अगले 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, निवेश किधर जा रहा है और हमारा निवेश किधर जाना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम डिटेल में समझेंगे कि पिछले 1 साल, 5 साल और 10 साल में इन तीनों एसेट क्लासेस ने कहां कितने कितने रिटर्न्स दिए। अब पिछले 1 साल की बात करें तो हम यहाँ पे जून का डाटा ही ले रहे हैं टू कंप्लाई विद द सेबी रेगुलेशंस। तो यहाँ पे एक साल में देखें तो 106% के आसपास रिटर्न्स रहा है बिटकॉइन में। वहीं पे गोल्ड में करीब करीब 33% के आसपास रिटर्न्स रहा है। और निफ्टी 50 में देखें तो करीब करीब 4% के आसपास रिटर्न्स देखने को मिले हैं। 5 साल का अगर हम ध्यान दें यहाँ पे 2018 से 2025 तक का डाटा देखें तो बिटकॉइन में करीब करीब 58% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। वहीं पे गोल्ड में करीब करीब 11% का और निफ्टी 50 में करीब करीब 17% का हमें ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिला है। 10 साल का डाटा देखें लॉन्गर टाइम फ्रेम में, पिछले 10 साल में 2015 से 2025 तक, तो यहाँ पे 84% पर एनम के हिसाब से बिटकॉइन में ग्रोथ हुई है। वहीं पे गोल्ड में करीब करीब 11.6% और यहाँ पे देखें तो निफ्टी 50 में मात्र 11% के रेट से ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, गोल्ड दूसरे नंबर पे आ रहा है और बिटकॉइन पहले नंबर पे आ रहा है 10 साल के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, चलिए अब इसी को थोड़ा सा रिफाइन करते हैं और 2015 से 2025 तक क्या हुआ ये समझने की कोशिश करते हैं। तो 2015 में 34% बिटकॉइन भागा था। वहीं पे निफ्टी 50 में 4% की गिरावट आई थी। 2016 में करीब करीब 123% के आसपास बिटकॉइन भागा था। यहाँ पे निफ्टी 50 में करीब करीब 3% की अपवर्ड मूवमेंट हुई थी और गोल्ड हमारा करीब 9% के आसपास भागा था। 2018 में आप देखिए तो बिटकॉइन में 73% की बड़ी गिरावट हुई थी। 2018 में 73% की बड़ी गिरावट बिटकॉइन में, वहीं पे 3% के आसपास निफ्टी 50 ऊपर गया था और गोल्ड हमारा करीब करीब 6% के आसपास ऊपर गया था। अब ध्यान दीजिए तो फिर से बिटकॉइन में बड़ी बड़ी यहाँ पे रैलियाँ शुरू हो गई और
छोटे छोटे 10%, 12%, 13%, 14%, 30%, 35% हमारे गोल्ड और निफ्टी भागने लगे। लेकिन 2022 में एक बार फिर से 64% की बड़ी गिरावट हो गई हमारे बिटकॉइन में। अब ध्यान दीजिए, तो मार्केट में पिछले 10 सालों में 10% से ज़्यादा की गिरावट नहीं हुई है, बड़ी गिरावट हमें नहीं देखने को मिली है। इवन गोल्ड में भी हमें बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली है, लेकिन बिटकॉइन में 60%, 70% की गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे में हमें यहाँ से समझ में क्या आ रहा है कि बिटकॉइन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एसेट है जो कि हाईली स्पेकुलेटिव भी है और हाईली वोलाटाइल भी है, यानी कि इसमें कभी तो 100-200% की बढ़ोतरी हो जाती है, कभी सीधे सीधे 60-70% की भी गिरावट हो जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2025 का टिल डेट अगर हम देखें तो बिटकॉइन में करीब करीब 20% की अपवर्ड मूवमेंट हुई है, हमारा मार्केट करीब करीब 1.5% के आसपास अप है और 38 से 40% ऑलरेडी गोल्ड एप्रिशिएट हो चुका है। तो ऑल इन ऑल इस डाटा से नंबर 1 पे आ रहा है बिटकॉइन, नंबर 2 पे आ रहा है लॉन्ग टर्म में गोल्ड और नंबर 3 पे आ रहा है यहाँ पे निफ्टी 50। हालांकि अगर यहाँ पे अगर हम बात करें इन्फ्लेशन को बीट करने की, तो लॉन्ग टर्म में ये तीनों की तीनों इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं से बीट कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि इन तीनों की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब देखिए यहाँ पे अगर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो चाहे बिटकॉइन हो, चाहे मार्केट हो, चाहे गोल्ड हो, लॉन्ग टर्म में पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल की अगर हम बात करते हैं तो इनका चार्ट पैटर्न कुछ ऐसा ही रहता है। इन सभी का, इन तीनों का, किसी में बड़ी गिरावट होती है, किसी में 60-70% की भी गिरावट हो जाती है, जैसा कि बिटकॉइन के केस में हमने देखा। लेकिन इन तीनों का चार्ट ऐसा ही रहता है, यानी कि हायर हाइज और हायर लोज ये बनाते हुए चलते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं से इन्फ्लेशन को पछाड़ने में सक्षम रह रहे हैं। अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि अगर अगले 10, 15, 20 सालों की बात हो तो क्या हो सकता है। तो हम इसको समझने के लिए सिंपल SIP के टर्म्स में बात करेंगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, राइट। तो अगर हम माने कि 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हर महीने इन तीनों में अलग अलग किया जाए, हम यहाँ पे मान रहे हैं, एजुकेशन के पर्पज से हम आपको बता रहे हैं, हम आपको कोई गाइडेंस या सजेशन नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें 5,000 रुपए का, और निफ्टी 50 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 11-12% का रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो हम ये देखें कि आने वाले समय के लिए भी 12% को लेके चले तो 10 साल के टाइम पीरियड में हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 6 लाख का, उस पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स 5,20,000, टोटल यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 11,20,000 की, राइट। अब अगर हम चले बिटकॉइन के आंकड़ों पर, बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ पे बिटकॉइन में आप देखिए तो आपको आमतौर पे यहाँ पे 40-50% के आसपास रिटर्न्स मिलते रहे हैं ऑन एन एवरेज। हालांकि किसी साल में बड़ी गिरावट हो जाती है, बट लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 11-12% ना होके, जैसा कि निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है, 50, 55, इवन 60% का डाटा हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे माने 50% के हिसाब से, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हम 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हुए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम कर दे 50% और इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट तो वही रहेगा 6 लाख का। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं BTC के बारे में, राइट। और ये जो टोटल यहाँ पे अमाउंट बन जाएगा वो करीब करीब 1,66,38,000 का बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन में कहीं ना कहीं से निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म करने की क्षमता हमें दिख रही है। ठीक है, अब गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड में यहाँ पे करीब करीब 12 से 13% के आसपास हम ऑन एन एवरेज हर साल का रिटर्न देख रहे हैं। तो ऐसे में इसी में अगर हम इसको 12 की बजाय 13% कर दें तो 5,000 की SIP हर महीने 13% के हिसाब से 6 लाख का इन्वेस्टमेंट और 11,81,000 का यहाँ पे टोटल वैल्यू। तो आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि इन तीनों में कौन कितने रिटर्न्स देने में सक्षम रहा है। यहाँ पे फ्यूचर में रिटर्न्स प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
सो हमने पास्ट का डाटा लेके समझाने की कोशिश की है। आई होप यहाँ पे आपको अब समझ में आ गया होगा और अब आप डिसीजन ले सकते हैं कि किधर की तरफ जाना है। अपने थॉट्स कमेंट जरूर करिए कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन प्रेस करके हमें मोटिवेट जरूर से जरूर करिए। और हाँ, ध्यान रखिए, जब भी आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो इन्वेस्ट इन वैल्यू स्टॉक्स, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, बाय ऑन डिस्काउंट, बाय वैल्यूड स्टॉक्स जबकि उनमें डिस्काउंट मिल रहा हो, एंड ऑलवेज रिमेंबर स्टॉक मार्केट इज नॉट एन एग्जाम, सो व्हाई वरी। ये जो पीपीटी हमने इस्तेमाल की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।